मोहब्बत खुदा की दिखाने के लिए सलीब पर चढ़ गया यीशु। पहना कांटों का था ताज की बजाए गुनहगार यीशु ने दी सलीब पर अपनी जान। यीशु ने दी सलीब पर अपनी जान। यीशु ने दी सलीब पर अपनी जान। कि बचाऊं मैं बदकार पाऊं शिफा में लाचार। यीशु ने दी सलीब पर अपनी जान। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के आराधना मनन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए आज सुबह की शुरुआत करते हैं हमारे उद्धारकर्ता प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्यारो, हारून महायाजक द्वारा सूक्ष्म सनी के कपड़े को धारण करने के विषय में हमारे मनन को आगे बढ़ाते हुए आइए मैं आपके लिए इससे संबंधित एक पद को पढ़ देना चाहता हूँ। निर्गमन की पुस्तक 28 अध्याय 42 और 43 पद। और उनके लिए सनी के कपड़े की जांघिया बनवाना जिनसे उनका तन ढपा रहे, वे कमर से जांग तक की हो। और जब हारून या उसके पुत्र मिलाप वाले तंबू में प्रवेश करे या पवित्र स्थान में सेवा टहल करने को वेदी के पास जाए, तब वे उन जांघियों को पहने रहे, ना हो कि वे पापी ठहरे और मर जाए। यह हारून के लिए और उसके बाद उसके वंश के लिए भी सदा की विधि ठहरे। परमेश्वर इस पढ़े गए वचनों पर अपनी आशीष को उंडेले। प्यारो, इन वचनों में परमेश्वर हारून के आराधना के वस्त्र के एक ऐसे हिस्से के विषय में निर्देश देता है जिसके विषय में जानकर मैं खुद हैरान हूँ। यह विषय था उसका जांघिया अर्थात अंडर गारमेंट्स। है ना हैरान करने वाली बात? क्या परमेश्वर की आराधना में शामिल होने के लिए हारून का जांघिया भी मायने रखता था? आइए जाने कि परमेश्वर इसके द्वारा हमें क्या समझाना चाहता है। परमेश्वर की नजरें सब स्थानों में है, जिसमें जांघिया भी अछूता नहीं है। भले ही हारून परमेश्वर के बताए अनुसार उसके सब ऊपरी वस्त्र हूबहू धारण करता, सारे नियमों का पालन करता, फिर भी वो परमेश्वर के समीप नहीं आ सकता और परमेश्वर की आराधना के लिए अयोग्य ठहरता यदि उसके भीतरी वस्त्र अर्थात जांघिया परमेश्वर के बताए अनुसार ना हो। परमेश्वर इस विषय में इतना गंभीर था, जैसा कि पढ़े गए वचन में कहता है, ऐसा ना हो कि वे पापी ठहरे और मर जाए। मृत्यु, हाँ, यही अंजाम था यदि हारून जांघिया के विषय में लापरवाही करे तो। जांघिया हमारे वस्त्र का वह हिस्सा होता है जो लोगों की नजरों से छिपा होता है, जिसे हम कपड़ों के भीतर पहनते हैं। परंतु परमेश्वर से ऐसा कौन सा हिस्सा है जो छिपा हुआ है? इसका मतलब परमेश्वर केवल ये नहीं देखता था कि हारून कब कब उसकी आराधना करने उपस्थित हुआ, बल्कि वो ये भी देखता था कि वो कैसे उसकी उपस्थिति में हाजिर हुआ। Not only did God knew when Aaron appeared before him, but he knew how he appeared before him. इसका मतलब परमेश्वर ना केवल हारून के वस्त्र के बाहरी सुंदरता पर अपनी दृष्टि को करता, परंतु वह उसे भीतरी रूप से भी सुंदर देखना चाह रहा था। प्यारो, ठीक उसी रीति से हमारे विषय में भी जब हम उसकी आराधना के लिए उसके सम्मुख आते हैं तो परमेश्वर ना केवल हमारी बाहरी सुंदरता पर अपनी दृष्टि करता अथवा हमारे शब्द, हमारे हाव भाव, हमारे वस्त्र इत्यादि, परंतु वो हमें भीतरी रूप से भी सुंदर व पवित्र देखना चाहता है। यदि उसके मेज में शामिल होने से पहले हम अपने आप को ना जांचे और इसी विचार से अपने हाथ को बढ़ा ले कि मेरे गुप्त बातों को यहाँ बैठा कौन जानेगा, तो याद रखे जिस परमेश्वर ने हारून को इस विषय में चेतावनी दिया था, उसकी नजरें तुम पर भी है। जैसा कि पौलुस भी लिखता है, पहला कुरिन्थियों की पत्री 11 अध्याय 27 और 28 पद। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इस रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वो प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। जैसा कि हमने पढ़ा था कि यदि हारून इस विषय में लापरवाही करता है तो उसे अपने जान से हाथ धो बैठना पड़ेगा। जैसा कि लिखा है, ऐसा ना हो कि वे पापी ठहरे और मर जाए। प्यारो, इस निर्देश को दिए हजारों वर्ष बीत गए, पर आज भी परमेश्वर की आराधना के स्तर में कोई समझौता नहीं हुआ है। नए नियम के विश्वासियों को भी बिल्कुल यही आदेश दिया गया है। हारून को तो भीतरी वस्त्र के विषय में, हमारे लिए भीतरी जीवन के विषय में कुछ ऐसा लिखा है। पहला कुरिन्थियों की पत्री 11 अध्याय उसके 29 और 30 पद में, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वो इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। प्यारो, हम इस बात को ध्यान रखें कि हमें एक दूसरे को जांचने के लिए नहीं कहा गया है और ना कि मेज में भाग लेने से 2 मिनट पहले अपने आप को जांचने को कहा गया है, बल्कि ये कार्य बड़ी गंभीरता से परमेश्वर को अपने सम्मुख साक्षी जानकर पूरे सप्ताह की तैयारी होने पाए। सप्ताह के पहले दिन
उसकी आराधना में शामिल होने एवं उसके मेज में भाग लेने से पहले हमारा बाहरी और भीतरी दोनों जीवन अर्थात हम लोगों के सम्मुख कैसे दिखते हैं और वाकई में हमारा व्यक्तिगत जीवन जैसा है, दोनों में समानता हो और परमेश्वर के सम्मुख ग्रहण योग्य हो, हम वाकई में उसकी महिमा करने योग्य कदापि नहीं ठहरते यदि हम अपने आप को भीतरी रूप से पवित्र नहीं रखते। मुझे दाऊद का वह वचन याद आता है, भजन संहिता 24 अध्याय उसका 3 और 4 पद में, यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है, जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है। इस वचन में दाऊद एक महत्वपूर्ण सवाल पूछता है जो परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा होने व उसकी आराधना करने की योग्यता के विषय में है। वह स्वयं अपने सवाल का उत्तर भी देता है और कहता है जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है। अर्थात वो अपने शब्दों में यह प्रकट करना चाहता है कि जीवते परमेश्वर की आराधना में शामिल होने से पहले हमारे हाथ और हमारा हृदय दोनों की तैयारी जरूरी है। दोनों के बीच सही तालमेल का होना अति महत्वपूर्ण है। पवित्र वस्तुओं को छूने से पहले अपने आप को जांच ले कि क्या मेरे हाथ अर्थात मेरे कार्य और मेरा हृदय इसके योग्य ठहरता है। क्या जिन हाथों से मैंने पवित्र मेज में भाग लिया है, क्या मैं उन्हीं हाथों से अपने सहविश्वासियों से हाथ मिला सकता हूँ। प्यारो, एक बात ध्यान रखे कि परमेश्वर ऐसा नहीं कहता कि तुम अपने आप को जांचो और मुझसे दूर रहो, ना ऐसा नहीं है, परंतु वह कहता है मनुष्य अपने आप को जांच ले और इस रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। अर्थात तुम अपने आप को जांचो, अपनी कमजोरियों को जानो, उसे दूर करो, परमेश्वर से पश्चाताप करो, अपने आप को भीतरी रूप से भी पवित्र करो और उसकी आराधना में शामिल हो। प्रत्येक सप्ताह प्रभु की मेज में शामिल होने का हमारा विचार हमें पवित्र जीवन बिताने के लिए प्रेरित करे। प्यारो, भले ही लोग इसकी परवाह करे या ना करे, परंतु मूसा और हारून परमेश्वर की बातों को जांगिया के विषय में काफी गंभीरता से लिया और परमेश्वर के बताए अनुसार उसके लिए जांगिया तैयार किया। मैं उन वचनों को दोबारा आपके लिए पढ़ देता हूँ। निर्गमन 28 अध्याय 42 और 43 पर, और उनके लिए सनी के कपड़े की जांगिया बनवाना जिनसे उनका तन ढपा रहे, वे कमर से जांग तक की हो। और जब हारून या उसके पुत्र मिलाप वाले तंबू में प्रवेश करे या पवित्र स्थान में सेवा टहल करने को वेदी के पास जाए, तब वे उन जांगियों को पहने रहे, ना हो कि वे पापी ठहरे और मर जाए। जब कभी हम परमेश्वर की उपस्थिति में आए तो स्मरण रखें कि वो हमारे भीतरी जीवन को भी देखता है। आइए आराधना के उन मापदंडों को ध्यान में रखते हुए उसकी आराधना वैसे करें जैसा वो हमसे चाहता है। तो आइए हम भी सन के वस्त्र पहने हुए अर्थात मसीह की धार्मिकता के वस्त्र को धारण किए हुए परमेश्वर की आराधना में शामिल हो। हमारे दिल, दिमाग और जुबान पर केवल मसीह के प्रेम और बलिदान की चर्चा हो। आइए उसकी महिमा करें, अपने महायाजक का जय जयकार करें। हम इस विषय को आगे भी जारी रखेंगे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आप सबको मेरा जय मसीह। ये सच है कि यीशु गुनहगारों के लिए अपना कीमती खून बहाने आया था। उसने खाई फोड़ों की मांग की बचाए गुनहगार। यीशु ने दी सलीब पर अपनी जान। यीशु ने दी सलीब पर अपनी जान। यीशु ने दी सलीब पर अपनी जान। कि बचाऊं मैं बदकार, पाऊं शिफा मैं लाचार। यीशु ने दी सलीब पर अपनी जान।